नमस्कार दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। जीव विज्ञान के विभिन्न जैसे CO2 प्लस CO2 मिलकर बनाता है पोषक तत्व, जैसे कि ये पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे ETC परिवहन जिस तंत्र में आवश्यकता होती है उसे परिसरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसरण तंत्र कहते हैं। मानव जो है परिसरण तंत्र के प्रमुख रूप से रक्त एवं लसिका द्वारा होता है। परिसरण तंत्र के जो है 3 प्रकार के होते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। मिक्स ब्लड सिस्टम होता है, यानी कि खुला हुआ होता है, एक क्लोज होता है। यानी खुला हुआ होता है, एक क्लोज होता है, और एक मिक्स होता है। क्लोज और खुला दोनों होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। ओपन ओपन ब्लड ओपन जो होता है, ओपन ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है किस प्रकार का होता है? ओपन ब्लड सर्कुलर सिस्टम जो होता है, आपका सर्कुलर सिस्टम जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो इसमें जो होता है इस प्रकार के रक्त में इस प्रकार के रक्त बिना किसी प्रेशर या दबाव के आगे बढ़ता है, और तेलचट्टा, ऑर्थोपेडा, घेका, वलस्को इस प्रकार का ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। कहता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, इसमें रक्त एक नली के माध्यम से निश्चित प्रेशर दाब के साथ आगे बढ़ता है, जैसे मानव स्तनधारी, केंचुआ, एनीलिडा। इस तरह से देखते हैं। मिक्स ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें रक्त अभी निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, जैसे मछली, मेढक और रक्तवाहिनी ब्लड विजुअल। कहता है रक्त को ले जाने वाले नसों को रक्तवाहिनी कहते हैं। यह धमनी सिरा का निर्माण करते हैं। एस्ट्रे सिरा वेन कहता है यह शरीर के रक्त की गहराई पर जाता है, और इसमें रक्त का दाब यानी स्पीड दोनों अधिक होता है, और इस कारण से मोटा होता है। जिसके कारण यह मोटा होता है। कहता है सिरा सिरा यह एक कम गहराई पर जाता है। इसमें रक्त का दाब स्पीड कम दोनों कम होता है, इसीलिए इसकी दीवारें पतली होती है। इसका रंग हल्की नीली होती है। इसमें कपाट या धमनी में जो होता है कपाट वैल्यू नहीं पाया जाता है, इसमें कपाट वैल्यू पाया जाता है। धमनी में जो है यह रक्त का हृदय को लेकर शरीर के अंग तक जाती है। सिरा जो है शरीर का रक्त लेकर हृदय तक आता है, यानी कि यह हृदय का रक्त लेकर कहाँ तक जाता है? धमनी धमनी शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, यानी कि ये क्या है? फास्ट, यानी कि स्पीड में जाएगा, और वो सिरा लेके आएगा, यानी कि कंप्रेस करके वो क्या करेगा? हृदय तक ले आता है। और कैसा है? इसमें शुद्ध रक्त का बहता है, और इसमें अशुद्ध रक्त। धमनी पे क्या शुद्ध रक्त होता है, और सिरा पे क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ये आपका 10th में भी पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन फुफ्फुस अपवाद में फुफ्फुस, धमनी, अशुद्ध रक्त, और धमनी जो है शुद्ध शुद्ध रक्त को प्रवेश करती है। इस तरह से हम लोग सारे देख लेते हैं। आगे देखते हैं। शरीर में रक्त का बाढ़ कहता है हार्ट के थ्रू जाता है, और कहता है अगर महाधमनी है उसके बाद धमनी में जाता है, उसके बाद छोटी धमनी में जाता है, और कोशिका में जाता है। फिर कोशिका से छोटी छोटी शिरा में जाता है, और छोटी शिरा से शिरा में जाता है, और महाशिरा में जाता है, और फिर हार्ट में आता है। इसी तरह से सर्कुलेशन होते रहता है। कहता है कोशिका यानी कि ब्लडली। कहता है यह पतली नस होती है। इसमें शुद्ध और शुद्ध रक्त दोनों होते हैं, जैसे आँख की स्पष्टता दिखाई देता है। उसी तरह से आगे देखते हैं। कहता है हार्ट जो होता है कोशिका का भाग। कहता है कोशिका यह पतली नस होती है। इसमें शुद्ध रक्त कोशिका को आँख से स्पष्ट देख सकते हैं। हार्ट मांसपेशियों का बना होता है, और पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? तो शंकुकार होता है, और वृक्ष गुहा इसमें हल्का बाई और होता है। और हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय क्या है? एक पंपिंग अंग है। हृदय कोष्ठ यानी हार्ट चैम्बर कहता है। हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा खाली स्थान को चैम्बर कहते हैं। कहता है अलिंद यानी एरिकल यह कहता है हृदय के ऊपरी भाग को होता है, तथा इस शरीर में रक्त को अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। कहता है नीलय और अनिल और नीलय। कहता है ये जो है
वेंट्रिकुलर कहता है, यह हृदय का निचला भाग होता है। इसका हृदय रक्त को पंप करता है तथा जिससे रक्त का पूरा शरीर पे फैल जाता है। आगे देखते हैं, मछली का हृदय केवल 2 बार चैम्बर पाया जाता है। एक था मछली के हृदय में केवल 2 चैम्बर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 2 चैम्बर पाया जाता है। जैसे अलिंद और नीलय उभयचर जो होता है एम्फिलेमिक होता है। मेढक सर्पिल एवं सब छिपकली होता है। इसमें 3 चैम्बर हृदय पाया जाता है। उसके अलिंद राइट, अलिंद और लेफ्ट कहता है। इसी तरह से मगरमच्छ और तथा घड़ियाल से सिर्फ किंतु है, इनके हृदय 4 चैम्बर वाले होते हैं। स्तनधारी पक्षी का हृदय 4 चैम्बर वाले होते हैं। इसी तरह से देख सकते हैं, अलिंद और राइट कहता है लेफ्ट, और अलिंद कहता है नीलय लेफ्ट कहता है। रिमार्क, वैसे वैसे जीव जंतु जिसके शरीर में ताप वैसे शरीर कहता है, वैसे जीव जंतु जिनके जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, उसमें समतापीय कहता है। समतापीय एवं उष्णकटिबंधीय जंतु वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। इस प्रकार के जंतु को हृदय 4 चैम्बर कहते हैं, जैसे कि स्तनधारी पक्षी और मानव पशु होता है। ये हृदय के अंदर रक्त का मार्ग जो होता है प्रवेश शुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से पाता है, जिसे दहिना अलिंद में प्रवेश करता है, दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है तथा दाहिने अलिंद में अशुद्ध रक्त का दाहिने नीले से छोड़ देता है। इसी तरह से दाहिने नीले अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में भेज देता है। उसी तरह रक्त फेफड़े को पहुंचाकर शुद्ध हो जाता है, और जैसे फेफड़े में शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद के में प्रवेश करता है, तो बाएं अलिंद ही शुद्ध रक्त को बाएं नीले में छोड़ देता है, और बाएं नीले सबसे चौड़ी चैम्बर होता है। यह शुद्ध रक्त का जो है महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है। दाहिने अलिंद जो है, इसमें जो है मध्य त्रिवर्ती एवं पटाल त्रिकोणीय वैल्यू पाया जाता है। इस तरह से देखते हैं, बाएं अलिंद एवं बाएं नीले के मध्य दिवलेन पटल या बाय पिस्क्यूब वैल्यू कहा जाता है इसे। आगे देखते हैं, कारोजी साइंस कहता है, नामक नस का हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय की नसें जाम हो जाती है, और जिस कारण से हार्ट अटैक आ जाता है। कहता पूरे शरीर में रक्त का मार्ग कहता महाशिरा, दाहिने अलिंद और दाहिने नीले, इसे बाएं अलिंद और फुफ्फुस शिरा कहता है। फेफड़े में फुफ्फुस धमनी कहता है, बाएं नीले और महाधमनी छोटी आंत। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, दाहिने अलिंद महाशिरा शिरा छोटी आंत, छोटी शिरा कोशिका। इस तरह से देखते हैं, आला के माध्यम से डॉक्टर लव डच की आवाज़ सुनता है। कहता है आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, तथा जबकि क्षणु अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। इसी तरह से एक बार हृदय के धड़कन में जो है 70 ml ब्लड ही अंदर हो जाता है। अतः पूरा 5.5 लीटर जो है 5.5 ब्लड के अंदर जाने के लिए होता है। हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा। कहता है हमारी नाड़ियों की धड़कन की गति 115 से 125 होता है, 115 से 125 होता है। कहता है डायग्नोस हृदय की उसमें धड़कन को परिवर्तित करता है। रक्तचाप तो होता है ब्लड प्रेशर, शरीर के रक्त का प्रभाव नसों के कारण होता है। दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। प्रसुक्टर यानी सेटुलाइट्स कहता है, जब रिलय के सुकड़ने के हृदय रक्त के बाहर आते हैं तो उसे सेटुलस कहते हैं। आगे अनुत्तरित डायोसेटेलाइट कहता है, जब रिले फैलता है तो हृदय में रक्त आता है, और जब डायोसेटल कहते हैं। कहता है बीपी जो होता है सेटल मतलब बाइट सेटल होता है। बीपी जो होता है 120/80 होता है, एच नॉर्मल होता है। कहता है बीपी बढ़ जाता है और हाइपोटेंस कहते हैं। इस स्थिति में बीपी 140/190 हो जाता है। कहता है एडिटिक बीपी को घटने के कारण होता है। कहता है एटिनॉल का प्रयोग बीपी के घटने का कारण होता है। बीपी के घट जाता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी 19/16 हो जाता है। एक कहता लो बीपी कहा जाता है। बीपी मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफर कहते हैं।
स्पेनोडेनोमीटर कहते हैं, स्पेनोडेनोमीटर कहते हैं। थायरोक्सिन जो होता है एंटीमोलिन हृदय की धड़कन एवं धड़कनों को नियंत्रित करता है। क्षारीय हृदय की गति को कम कर देता है, जबकि अम्लीय हृदय की गति को बढ़ा देती है। टर्नबिल कहता है, टेस्ट कहता है इसे बाईपास एवं सर्वे के संबंध में हृदय से होता है। कहता है स्प्रिंग हृदय की बहुत सैमितिक रोग की एक इलाज है। कहता है विश्व विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट एवं दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन वार्डर ने 3 दिसंबर 1976 को किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।